गेम करेंगे वही ज़माने में जब गेम करते थे पहले, हम पिछले साल किए थे बॉबी एंड विजय। अब हम सब मिलके बॉलीवुड गेम, आप नज़दीक आएगा, मेरी आवाज़ आ रही नहीं आ रही, बॉलीवुड गेम खेलेंगे। हर एक के पास एक अच्छा सवाल होना चाहिए, जो पूछेगा पहले वो वही जवाब देगा, वही सवाल करेगा। ठीक है, तो कौन शुरुआत करेंगे? हम पहले बॉबी जी, आपका सवाल। बॉलीवुड की कौन सी फिल्म है, बॉलीवुड की कौन सी वो फिल्म है जो थिएटर में रिलीज हुई थी लेकिन उसमें इंटरवल नहीं था? इंटरवल नहीं था। मैं जवाब दूंगा इसका। मैंने मेरी वीडियो में कहा था एक बार, आमिर मामू की पिक्चर दिल्ली बेली, उसमें इंटरवल नहीं था। उसके पहले भी विदाउट पिक्चर इंटरवल पिक्चर थी। उसके पहले भी पिक्चर आई थी। वो नहीं मालूम। पुरानी फिल्म पुरानी फिल्म मुझे राजेश खन्ना की पिक्चर, राजेश खन्ना की पिक्चर, राजेश खन्ना की फिल्म, पुरानी फिल्म इत्तेफाक। इत्तेफाक विदाउट इंटरवल। ओके, तो कौन सवाल करेगा? दिग्विजय जो पहले जवाब दिए। दिग्विजय के पास, आपके पास क्या सवाल है? यहाँ पर आएगा। सवाल तैयार किया नहीं है अभी तक। हाँ, लेकिन मुझे जानना था, किसी को याद है या नहीं, कि किम शर्मा की पिक्चर सबसे पहली डेब्यू पिक्चर कौन सी? किम शर्मा। मोहब्बत है। मोहब्बत में डेब्यू किया था, इसके पहले मुझे भी जानना है, इसके लिए मैंने ये सवाल किया है। लोग मोहब्बत है, बिल्कुल सही, मोहब्बत है, सही जवाब। तो इसका मतलब फिर से एक सवाल जारी है बॉबी के पास। शोले में किसका डबल रोल था? डबल रोल किसका था शोले में? डबल रोल था अमजद खान का, गब्बर सिंह। हाँ, नो, बच्चन साहब के फैन। किसी को नहीं बता रहा, दो लोग का डबल रोल था। डबल रोल। दो लोग का डबल रोल था। एक ऐसी चीज है जो ह्यूमन नहीं, सचिन ह्यूमन नहीं। मैं नहीं दूंगा जवाब, ह्यूमन नहीं है। चलो, कॉइन उसका डबल रोल था, दोनों बार सेम रहते हैं। ये पहला। और दूसरा ह्यूमन है, वो डबल रोल किसका था? मुश्ताक मचिन का था, जो ट्रेन में धर्म जी के साथ ड्राइवर हाँ, यस वो। और जो धर्म जी और अमिताभ बच्चन जो बाइक चोरी करते ना, पीछे भागते हैं, मेरा बाइक, वो दोनों बंदा सेम ही है, मुश्ताक मचिन। यस, बिल्कुल सही बात। शार्प नजर है। लेकिन सवाल ढीला है, सवाल वैसा नहीं है, बस फिर भी ठीक है। चलिए विजय जी, आपकी बारी, सवाल पूछने की। चलो विजय जी, वहाँ पर नजदीक जाएगा ताकि आवाज आए। कौन से दो पिक्चर में बच्चन साहब के हाथ नहीं थे? दो पिक्चरों में हाथ नहीं थे, कटे हुए। तो रोटी कपड़ा और मकान, रोटी का हिंदुस्तानी कसम। हिंदुस्तान की कसम, रोटी का सही है। सही जवाब। जवाब। अभी तो माशाल्लाह ये दो पॉइंट्स है आपके पास, एक पॉइंट है। आप ये पूछेंगे, मुझे जवाब दिया था। ओके, चांस है ना, आप लोग जवाब दो। सोच याद रहता है तो आप लोग बोलो, मुझे याद करता हूँ। चलो, आप इनके पास सवाल है, बोलो। मेरे पास अभी तक तो फिलहाल मैंने रेडी नहीं किया है। समू भाई पूछेंगे। समू भाई बोलिए। ओके, कौन सी ऐसी फिल्म है जो आउटडोर में शूट की है लेकिन उसका सिटी, मतलब उसका देश ही रिवील नहीं किया है? देश रिवील, हाँ, मतलब उसका कंट्री रिवील ही नहीं किया है। कौन सी ऐसी फिल्म है? उसमें एक चलो क्लू दे देता हूँ, उसमें अक्षय कुमार है। ब्लू। हाँ, नहीं, नाम नाम आया था, वो कंट्री उन्होंने रिवील ही नहीं की थी। अलग अलग लोकेशंस पे शूट किए लेकिन वही सेम कंट्री दिखाया है। करेक्ट। लेकिन उसमें वो जैसे कि वो फिल्म के अंदर अगर मैं बताऊंगा, ऐसी एक फिल्म भी थी, नो एंट्री मॉरिशस में चली, यानी वो शूटिंग चली, लेकिन मतलब नहीं कि वो मॉरिशस में, हम लोग इंडिया में कर रहे थे। जैसे कि डेविड धवन की कई फिल्में थी। जोश, शाहरुख खान की जोश, वो गोवा का सीन सब है, लेकिन कुछ शूट बैंगस्टन में और मॉन्टमेरी में शूट किया, लेकिन वो लोग गोवा बताते। विक्रम पैदा अबू धाबी में शूट हुई थी पूरी, विक्रम पैदा पूरी अबू धाबी में। कैसे थी कि वो फिल्म में दुबई दिखाया, अमेरिका दिखाया, मॉरिशस दिखाया, दिखा रहे हैं, प्लस बोल नहीं रहे, इंक्लूडिंग वो जो लास्ट का क्लाइमैक्स जो सीन है वो हिमाचल प्रदेश में शूट हुआ। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, रोहित शेट्टी के डैड है शेट्टी साहब, मिस्टर एम बी शेट्टी, जो एक्शन करते थे, एम बी शेट्टी, रोहित शेट्टी के डैड। हर पिक्चर में नकली दिखाया। तो कौन से पिक्चर में उनके बाल बताए? धर्म जी हीरो है पिक्चर के। यादों की बारात। अभी मैं करूँगा। फाइनली मेरे पास आ गया। अभी एक सवाल,
ये सवाल धर्म जी के बारे में, आज उनका बर्थडे है तो धर्म जी का सवाल पड़ता है मेरे पास। धर्म जी की वो कौन सी फिल्म है जिसमें धर्म जी एक एक्ट्रेस के साथ उसकी भाभी का रोल कर, वो उनकी भाभी है लेकिन पहले ज़माने में वो उनकी गर्लफ्रेंड रहती थी फिल्मों में। फिल्म का नाम क्या है और एक्ट्रेस का नाम क्या है? चलो एक्ट्रेस का नाम। तो उनकी गर्लफ्रेंड रहती थी, बातें भाभी का रोल किया। भाभी का आशा पारेख होगी शायद। आशा पारेख। फिल्म का नाम? फिल्म का नाम है लेकिन वो पक्की भाभी नहीं थी आशा पारेख में, कोई और। वो आप बोलेंगे मेरे ख्याल से वो धर्म और कानून राज खन्ना की मूवी, लेकिन उनकी पक्की भाभी नहीं थी। मुझे पक्की भाभी हीरोइन थी। आया साउंड झूम के नहीं मैं बोल रहा हूँ उसकी भाभी थी। पहले उनकी जैसे कि को एक्ट्रेस आशा पारेख करीब, लेकिन आशा पारेख पक्की नहीं। मौसमी चटर्जी शायद। मौसमी चटर्जी कौन सी फिल्म? भाभी का रोल किया। आगे आप नहीं आगे मुझे उनकी वाइफ करो। नहीं हो सकता सही। फरिश्ते आप चटर्जी से चले, आप बोलो। हाँ आप बोलो। तनोजा ताजुल की माँ हाँ तनोजा के साथ बाप को जलाकर राख कर दूंगा। प्रमोशन घर बंदा की बीवी थी और उनकी भाभी थी। वो पहले ज़माने में उनकी गोविंदा पिक्चर की। या तो फिर भी दूसरा सवाल नहीं बोल सकता। आपको चांस दूंगा। बहुत ज़माने से आप सवाल नहीं कैमरा नज़दीक में आ जाए इनके पास। राम गोपाल वर्मा की एक पिक्चर रिलीज हुई थी शिवा, नागार्जुन वाली नहीं, जो बाद में आई थी। उसके साथ में और 2 पिक्चरों का क्लैश हुआ था। वो कौन सी पिक्चर? शिवा पार्ट 2 का क्लैश हुआ। 2 फिल्मों के साथ क्लैश हुआ शिवा। कौन याद करता वो शिवा? सुपर फ्लॉप थी राम बिल्कुल राम सुपर गोपाल। फ्लॉप। शिवा जो आई थी नए शिवा एक्टर को या लॉन्च सत्या? किया था। शिवा या उसके सत्या? साथ में और 2 फिल्में आई थी बारिश के मौसम में। ये पिक्चरें आई। शिवा मुझे याद है। सत्या शिवा नहीं, सत्या दूसरी जो थी उनकी। सत्या 2 नहीं सत्य नहीं, शिवा नाम था पिक्चर का। फ्लॉप पिक्चर। उसके साथ में 2 आई थी। एक आई थी बस एक पल और एक आई थी प्यार के साइड इफेक्ट्स। सिर्फ प्यार के साइड इफेक्ट चली, थोड़ी चली, वो बाकी के नहीं चली। फिर भी तीनों आपके- पिक्चरों का क्लैश था। चलो ये और सवाल मैं सुपर फ्लॉप पिक्चर देखने चले गया। क्या बात है। और अभी तक याद है अब तक याद है क्लैश किसके साथ था? क्या बात है। क्योंकि तभी एक ही पिक्चर के पैसे मिले थे मुझे। 2 नहीं देख पाया था फिर बाद में अच्छा ऑन द सेम डे। ओके, आप सवाल कंटिन्यू करें। आपका सवाल बहुत मुश्किल था, जीनियस सवाल था। मुझे भी सवाल याद नहीं आया। अब सवाल मुझे सोचने दो, थोड़ा Okay. टाइम दो। या किसी के पास सवाल है? मुझे पिक्चर का फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ मुझे भी एक फिल्म का याद नहीं आ रहा। एक्चुअली एक सवाल था अजय देवगन की। एक ही टाइम पे 2 फिल्म क्लैश हुई थी। एक ही दिन पे 2 फिल्म क्लैश हुई थी अजय देवगन की। अजय देवगन की? या दो अजय फिल्म देवगन एक की साथ। 2 फिल्म एक साथ क्लैश हुई थी। यस आपको याद है? यानी जवाब मुझे नहीं है तो? एक फिल्म का याद है, दूसरी फिल्म का मुझे याद नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। लेकिन यस वो ऐसा टाइम सवाल पे सवाल नहीं हुआ आप? सवाल नहीं हुआ। ओके लेकिन फिर भी जवाब बता दिए। कौन सी फिल्म थी? एक फिल्म थी दिल तो बच्चा है जी। दिल तो बच्चा है जी। यस। हाँ और सेकंड और वही टाइम पे और एक फिल्म रिलीज हुई थी उनकी शायद से नो ये तो टूनपुर का सुपर हीरो आई एम नॉट कानपुर का सुपर। साथ में आए साथ में थे। आई थी yes। साथ में आए थे? साथ में यस यस ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये जी यस चलो भी आप चलो पूछो। एक अमिताभ का सवाल। अमिताभ बच्चन ये एनिमल आपके सवाल क्या है? आपको अब इनको चांस दे दिए। चलो गोलू आप एक सवाल एनिमल तो बोल पूछ दे, चिल्ला के बोलो। एनिमल के बारे में पूछ सर। एनिमल के बारे में। अब एनिमल बोला ना, अब एनिमल के जब बारे तक में। गूंगा था बॉबी तब तक अच्छा लग रहा था। कंगुआ में मुंह खोला पिक्चर फ्लॉप। नहीं बस वो आप दूसरी भाषा में बोला। अगली बार जब हिंदी में बोलेंगे। हिंदी में अल्फा में मुझे वेरी चलो, मैं कॉन्फिडेंट। एक सवाल पे और एक Yes. चलो 21 साल में एक ही हीरो के सारे फिल्म फ्लॉप हुए। और कौन 21 साल में एक ही इसका साल मतलब 21। नो इन अ 1 ईयर। इन अ 1 ईयर में 21 साल में 21 में सो इन एक ही अ साल 1 में ईयर हैं? कौन सा जो एक्टर है उसने सारे फिल्म फ्लॉप किए?
यानी एक से ज्यादा 5 फिल्म 6 फिल्म ऐसा अक्षय कुमार अक्षय कुमार अक्षय कुमार नहीं नहीं कितने कितने यानी 2012 में एक ही एक्टर यानी मोर देन सॉरी 2007 में more than 5 movies 6 movies ऐसा बोल Three सकते films. only 3 movies main actor ने ऐसा नहीं कि supporting it's a big superstar big superstar Yeah. 3 movies no शाहरुख खान ने क्या नहीं 3 movies 2007 में 7 में yes बॉबी भाई शाहरुख का नाम लेते ही है बोले तू फ्लॉप है इन्होंने एक आंसर दिया सलमान खान हाँ कौन से फिल्म थे एक में सनफ्लावर रहेगी जो आई रहेगी 2007 आई में थिंक शायद युवराज युवराज ट्यूबलाइट तो 2007 में थी Marigold. एक युवराज Marigold. मैरीगोल्ड की थी वो टाइम पे मैरीगोल्ड 2006 में थी शायद से don't tell अलविदा ऐसा कुछ नो नो no जाने मन जाने मन जाने मन में और एक आई थी सलाम इश्क नहीं वो भी हीरो आई थी हीरो दिसंबर में। हीरो एज ए हीरो बोल हीरो हीरो भी थी हीरो नाम की फिल्म थी ना सलमान की हीरो आई heroes हाँ। लेकिन क्या नाम है आपने जो बोला था दूसरी फिल्म जाने मन 2006 6 में थी 7 में नहीं थी तो 2 मूवीज हो गए 3 नहीं नहीं सनफ्लावर थी सनफ्लावर थे हाँ। सनफ्लावर थी उसमें मेरीगोल्ड से 2006 में आई थी युवराज एक थी और डिजास्टर चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ अनिल शर्मा की फिल्म थी राइट अनिल शर्मा के डायरेक्शन में फिल्म थी सुपर जज मैं अनिल शर्मा की थी मैं बोलता हूँ हाँ वीर वीर सॉरी वीर उनकी थी हाँ युवराज एक क्वेश्चन अभी आज के पिक्चरों का है ऐसा आज के ज़माने का इन रिसेंट टाइम का ऐसा कौन सा एक्टर है जिसकी पिक्चर आई और उसका कलेक्शन बॉक्स ऑफिस से ज़्यादा ये आपके लिए और इन दोनों के लिए है उसका बॉक्स ऑफिस से ज़्यादा कलेक्शन यूट्यूब पे आया जब उसकी पिक्चर आई यूट्यूब पर गई हाँ। अभी रिसेंटली का इंसिडेंट है ना अर्जुन कपूर सर ने किया था रिव्यू बड़ा सर उन्होंने अभी एक्टिंग स्कूल खोला है ये फिल्म यूट्यूब में जो रिलीज हुई मानो या ना मानो मैं 10 दिन तक फिल्म देख रहा हूँ हर एक 10 मिनट बाद नींद आ जाती है 10 मिनट बाद सर नींद आ मैंने अभी तक वो पिक्चर देखी ही नहीं यूट्यूब में नहीं सर मैं पूरी मुकम्मल भी नहीं की अभी तक आधी फिल्म बाकी है ही इज नॉट लेडी ही इज ह्यूमन किलर नहीं सिंगम में कमबैक दिया है उन्होंने वो पिक्चर लेडी की था एक्चुअली इनकम्प्लीट पिक्चर थी Exactly. से रिलीज करी और 10 मिनट्स उसके और इसमें दिया उन्होंने वॉइस रिकॉर्डिंग पे मतलब वॉइस ओवर पे ओके ओके मैंने जवाब देता हूँ मैं एक सवाल राइट सामने क्या नाम है पुराने ज़माने की बोलूँगा तो बस 2 लोग हैं यहाँ पर बीच की बोलूँगा बीच की 2000 के बाद ही 2005 इससे पहले नहीं हो सकता 90s उसके पहले का इतना याद नहीं है ओके बहुत ही आसान सवाल है ये बहुत सवाल आसान। सुनो आजकल के आसान सवाल है मोहम्मद अजीज एक सिंगर है आप जानते हो हमारे पास जानते हो कौन सा गाना था जो फिल्माया गया उनका सिर्फ एक ही गाना आमिर खान पे आमिर खान तो न्यू जनरेशन है तो किसी को पता है आमिर खान पे मोहम्मद अजीज का आवाज़ ईयर थोड़ा मूवी रिलीज हुई थी 1991 में जवानी जिंदाबाद सही जवानी जिंदाबाद नो आइडिया सर जवानी ओनली वन सॉन्ग मोहम्मद अजीज या उसके बाद कोई नहीं तो आप जाते हैं फिर से मूवी के पास भाई और नजदीक जाते हैं ताकि उनकी आवाज़ आए। याद नहीं आ रहा थोड़ा नजदीक का भी पूछेंगे तो हम भी जवाब हाँ, देते थोड़ा हैं। मैं पार्टिसिपेट कर सकते दूर कर हैं आप खुद तक मैं सोचता हूँ ओके याद नहीं आ रहा है नजदीक कौन सा एक्टर ऐसा है जिन्होंने डेब्यू भी किया पिक्चर में और वो फिल्म डायरेक्ट भी की रिव्यू भी किया और डायरेक्ट भी की और पिक्चर आइकॉनिक पिक्चर बन गई सुपर हिट हुई थी पिक्चर डेब्यू भी किया था और डायरेक्ट भी किया था एज ए हीरो डेब्यू किया एज ए डायरेक्टर भी डेब्यू पिक्चर भी डायरेक्ट की मेरा नाम जो अब ये सवाल पुराने ज़माने का है या आजकल का बहुत पुराने ज़माने का बहुत नहीं मतलब 90s 80s
70s 70s बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। 70s बहुत नहीं है। बहुत फेमस पिक्चर है, बहुत इसका जवाब है। बहुत पहले इनका जवाब है 70s का है। बहुत फेमस पिक्चर है। विजय जी क्यों चुप बैठे भाई? ए, विजय जी क्या हो गया? राजकुमार भी नहीं डायरेक्ट हीरो भी वही और पहली पिक्चर भी उन्होंने डायरेक्ट की। पहली मूवी थी उनकी। फर्स्ट फिल्म में से हीरो, फर्स्ट फिल्म में से डायरेक्टर वो उन्होंने डायरेक्ट किया। और सबसे बड़ी बात कि दिग्गज लोग को डायरेक्ट किया था उन्होंने। चलो मैं बोलूँ तो आपको नाम पता चल नहीं रहा है। नहीं क्या बोले? पूरी अगर मैं क्लू दूंगा क्लू सबको मालूम पड़ेगा। नहीं, नहीं। पूरी फैमिली को डायरेक्ट किया था उसने। पूरी फैमिली को, अपनी फैमिली अपनी पूरी फैमिली को डायरेक्ट किया था। देखो बाद में वो हीरोइन से शादी भी कर दी कब शादी करे? अभी पिक्चर के बाद। हाँ रणधीर कपूर। रणधीर कपूर कल आज और कल, कल आज और कल। यस, डेब्यू भी किया और हीरो भी वही था। कल आज और कल। या सही, डेब्यू किया था। पहली फिल्म डायरेक्ट की थी वो। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। गोलू के पास सवाल। जवाब उनके पास। सर एक रिसेंटली अभी कुछ सालों पहले आई थिंक सो 2016 के बाद की पिक्चर है वो। उस पिक्चर को फिल्म फेस्टिवल्स में बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला, बट वो रिलीज़ हुई थी तो उसको वैसा रिस्पांस नहीं मिला एट द बॉक्स ऑफिस और कलेक्शंस भी बहुत कम आए थे। बट वो अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, जब रिलीज़ हुई तो पहले जब रिलीज़ हुई थी उससे 3 गुना ज़्यादा कम आया। 2016 बोल रहे हैं। नो 2000 2018 मैं इसके लिए बोला चले गए। 16 के बाद का ही मैंने पूछा। नहीं आप साल दो सही बात। तुम्बाड़ इज द आंसर। अभी मैं सवाल अभी आ गया सवाल Yes, फाइनल। चलिए। एक ब्लॉकबस्टर पिक्चर जो आज भी चल रही है 30 सालों से। DDLJ यस, उसमें एक गाना था, गाने का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन वो गाना पहले किसी और सिंगर से गवाया था, लेकिन उसके बाद में फिर लता दीदी से गवाया गया वो गाना। मेरे ख्वाबों में जो आए। आशा भोसले। नहीं पहले कौन गा रही थी? पहले नहीं, रिकॉर्ड ये मुझे मालूम, मुझे सिंगर को मालूम। बुलाया मैं गया बोलूं था, जवाब? तो रिकॉर्ड किसी और सिंगर से बोलूं करवाया मैं गया जवाब? था, लेकिन फिर एंड मोमेंट पे एक बार सवाल रिपीट वापस कर देते। या फिर एंड मोमेंट पे लता दीदी से वो गाना गवाया और फिर वो फाइनलाइज करके पिक्चर में। वो सिंगर कौन थी? नहीं अलका याग्निक। अलका याग्निक नहीं है, नहीं, कविता कृष्णमूर्ति भी नहीं। वो अनुराधा वो- पौडवाल। थोड़ा सा एक हिंट दे दूं, दे दो है। जो म्यूजिक डायरेक्टर थे ना इस पिक्चर के, उनके रिलेटिव, उनके रिलेटिव विजय द पंडित। Yes. या सही जवाब। लेकिन उन्होंने- मुझे जवाब मालूम था, मुझे जवाब नहीं देने अभी नहीं आप दिए। सवाल पूछिए सर। चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ। चल एक ऐसी फिल्म है। हेलो भाई, विजय क्या हो गया विजय, आप तो सवाल ही पूछ रहे हैं। नहीं ठीक है और उससे पूछना है। मैं एक सवाल पूछता हूँ कि एक ऐसी फिल्म है जो उनके वो म्यूजिक डायरेक्टर पहले ही ऑफ हो गए, लेकिन वो फिल्म के गाने उससे समथिंग 2 साल पहले, नहीं 2 साल नहीं 15 साल के बाद वापस वो सॉन्ग्स लिए गए। मदन मोहन फिर जरा हाँ तो चलो ठीक है, मदन मोहन, लेकिन उसके किसने किया था उनके, वो रिक्रिएट किसने किया था? रिक्रिएट किसने किया था? रिक्रिएट किसने किया? बट उस वक्त एक गाना या म्यूजिक, पूरा म्यूजिक, हाँ पूरा म्यूजिक, पूरा फुल म्यूजिक 70s का। यस। वीर ज़ारा में था वो वीर हाँ वीर ज़ारा, लेकिन रिक्रिएट किसने किया था? रिक्रिएट किसने किया था? रिक्रिएट जो किया था फिर ज़ारा का हाँ म्यूजिक लेकिन डायरेक्टर। किसने किया था? रिक्रिएट किसने किया? म्यूजिक डायरेक्टर भी ज़ारा का कौन है? बस बोल दो। याद ही नहीं आ रहा कौन है। याद नहीं आ रहा। उत्तम सिंह नहीं था मेरे यश ख्याल राज से। ने तो नहीं नाम क्या था उनका? नाम क्या था? वीर धारा का ना ही आनंद मनन, ना ही अनु मलिक, ना ही हाँ नहीं ऐसे कौन था म्यूजिक डायरेक्टर? शिवानी? नो ये शुभ शरीर ज़्यादा हरी शिव हरी नहीं म्यूजिक डायरेक्टर नाम भूल गया। म्यूजिक डायरेक्टर का नाम क्लियर मेंशन। हाँ क्लियर मेंशन TR में क्लियर मेंशन है, कहीं भी आपको होगा क्लियर मेंशन है। मदन मोहन। मदन मोहन है, लेकिन वो पहले उसके बाद रिक्रिएट किया। मैं भूल गया नाम। वीर ज़ारा के म्यूजिक डायरेक्टर का नाम भूल गया। कौन सा? संजीव कोहली। संजीव कोहली। ओके उनके एक्चुअली वो बेटे हैं उनके, वो उनके बेटे हैं, उनके समथिंग भाई के लड़के हैं वो, संजीव कोहली। ओके उन्होंने पूरी की पूरी पूरा का पूरा म्यूजिक उन्होंने रिक्रिएट किया था। अनिल मदन कपूर मोहन को डेडिकेट किया था। नवे पिक्चर में अनिल कपूर ने मुस्टैंड निकाली थी, बहुत फेमस, मतलब बहुत पॉजिटिव नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला था लंबे पिक्चर के लिए। अनिल कपूर ने मुस्टैंड निकाली थी।
कौन सी फिल्म में जैकी श्रॉफ ने अपनी मिस्टेक निकाली थी? दिल जले, दिल जला, दो फिल्म में, दो फिल्में, पहले एक दिल जला है, फलक हाँ, और दूसरी एक फलक, फलक में भी निकाला है। मेरे ख्याल में दिल जला मुझे याद है, और ये एक फिल्म थी। ओके, पहली 3D मूवी शिवा का इंसाफ, सवाल करने नहीं दिया पूरा। शिवा का इंसाफ, He was a first 3D picture. बॉलीवुड की, इंडिया की छोटा चेतन, छोटा चेतन चेतन, वो देखिए। वो छोटा चेतन बाद में आई ये पहले आई, ये साउथ में थी, हिंदी की पहली हिंदी की पहली, एक हाँ। पुराने जमाने के प्रोड्यूसर जिसने अपने हीरोइन को बोला था कि आओ डिनर पे, और हीरोइन ने मना किया था, और रीजन क्या दिया था उस प्रोड्यूसर ने कि पिक्चर बेचने की है, तो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में डिनर करना पड़ेगा। कौन प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर बहुत सारे प्रोड्यूसर बहुत सारे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि राम गोपाल वर्मा है। अभी रिसेंटली वो कंट्रोवर्सी हुई थी, इसलिए मैंने पूछा। मैंने अभी भी सुना था 2-3 दिन पहले यार, अभी अरे 3 दिन पहले मेरी बात हुई। चलो हीरोइन का नाम बताओ, प्रोड्यूसर का नाम मैं बताता हूँ, और पिक्चर का नाम बताओ। हाँ चल ठीक है। प्रोड्यूसर का नाम पहलाज नीलानी। पिक्चर बन रही है। एक मिनट रुक, एक मिनट कई की फिल्म रहेंगी ये। अरे क्या नाम क्या है? प्रियंका नहीं है। एक रिसेंट इंटरव्यू में ये हाँ, ये पुरानी एक्ट्रेस है, नहीं पुरानी नहीं। हाँ, पुरानी पुराने टाइम। सोनम नहीं नहीं, सोनम नहीं। नहीं प्रियंका भी नहीं। पहले नहीं, हाँ, मलाइका, नीलम की, नीलम मलाइका नहीं। पिक्चर का नाम तो बोलो, पहले नहीं सकते कुछ तो नाम है उसका। पहलाज लहनानी के साथ 80s की मूवी, 80s की एक्ट्रेस है। सोनम नहीं, सोनम मैं सोनम बोला, और सोनम और कौन सी? सोनम मूवी पिक्चर में तो नीलम होती थी। माधुरी ने नहीं, कहीं पहले तो पिक्चर नहीं, सोनम नीलम निक्की अनेजा क्या नहीं जाना। अरे बाप रे ये कौन? उसने किया। मुझे नहीं मालूम, मुझे खुद नहीं मालूम। आज कर टू कॉम्प्रोमाइज। मुझे तो नहीं। निक्की अनेजा नहीं है, याद नहीं किसी को, मेरे को भी नहीं। याद है, याद है। हाँ? एक रिसेंट इंटरव्यू में उसने अच्छा, ओके। सवाल वहाँ पे। एक सवाल है, आया सवाल आया। एक कौन सी ऐसी फिल्म है जो एक ही इसमें रिलीज की थी, एक लैंग्वेज में, लेकिन एक नहीं एक language में एक release लैंग्वेज में रिलीज की थी, लेकिन उसको कई और लैंग्वेजेस में भी उन्होंने डब नहीं करके उनको रीमेक बनाया था। हाँ वो फिल्म बोली वही साल में बनाया, बाद वही में साल के बनाया। बाद में, मतलब एक 3 साल के बाद। हाँ, 3 साल ये फॉरेन मूवी थी, इटालियन मूवी। नो इट्स एन इंडियन इंडियन मूवी का रीमेक बना 3 साल के अंदर कितने बार? 5 लैंग्वेज में रिलीज 5 लैंग्वेज में। नो मुन्ना भाई, मुन्ना भाई दृश्यम, ग्रीशम बाहर की थी पहले। वो नहीं, हाँ, यानी बॉलीवुड बॉलीवुड की पिक्चर नहीं, बॉलीवुड की सवाल सही नहीं है। इंडियन फिल्म। बॉलीवुड सवाल ठीक से कर। इट्स एन इंडियन फिल्म, इसलिए मैं आपको इट्स एन इंडियन यानी कौन सा भी लैंग्वेज। दृश्यम तो मलयालम मूवी थी, तमिल में बनी, तेलुगु में बनी, और हिंदी में भी बनी। 4 लैंग्वेज। हॉलीडे दृश्यम बनी ना, पुरानी फिल्म है, वही तो मेरा पहले सारी पुराने 3 साल बोल रहे कहाँ पुराना? कौन से साल की कोई कुछ बताएगा? 2003 भूल भुलैया। यस भूल भुलैया पहले बोल रहे 3 साल, तो 3 साल का मतलब दृश्यम, इससे ज्यादा भूल भुलैया। हमारे यहाँ से क्रिएटर्स भी बनी और तेरे यहाँ भी बनी। ओके, एक रिसेंट पिक्चर हाँ, जिसको हमारे मतलब हमारी इंडिया की पिक्चर है, जिसको हॉलीवुड वाले रीमेक करने वाले हैं उन लोगों ने राइट्स लिए। मुन्ना भाई सुन रहा नहीं, मुन्ना भाई नहीं। बॉलीवुड की फिल्म इंडिया की पिक्चर है, अभी मैं वो बोलूंगा तो एकदम से जवाब आ जाएगा। नहीं, सही मुझे याद है एक, हॉलीवुड में रीमेक करने वाले ना। हॉलीवुड में रीमेक ये करने वाले, मुझे उसका याद है, राइट्स एक लिया है फिल्म याद है। साउथ पिक्चर है ना, नहीं, नहीं, Bollywood movie है। बॉलीवुड की मूवी है। हिंदी पिक्चर। चलो अभी मैं बोली हिंदी बोल है हिंदी पिक्चर। एक फिल्म है। ये हॉलीवुड वालों ने राइट्स लिया है कि हम लोग इसको बनाएं। बहुत रीजेंट है ये, पिछले साल की, very पिछले साल या डिज्नी ने लिए थी शायद से।
आई डोंट नो किसने ली, लेकिन नहीं, हॉलीवुड वालों किसने ने ली ली। थी वो फिल्म का नाम याद है किल किल फिल्म का नाम है किल क्या बात मैं है। बोला किल। किसने ली थी शायद से right? नहीं डिज्नी ने नहीं अपनी वही हिंदी जिन्होंने picture हॉलीवुड वाले बनाए। जॉन वक बनाई थी वो लोग बने। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे बॉलीवुड की बात है ये, ऐसा CGI वर्क कौन से मूवी में हमें सबसे पहले ही बन चुकी थी, बट वो अभी रिसेंटली वो पिक्चर आई थी और बहुत हिट भी हुई बॉक्स ऑफिस पे, और मैं हिंट भी दे दूंगा, इट्स अ हॉरर मूवी और वो CGI कैरेक्टर लोगों को बहुत पसंद आया। कौन सी मुंजा। मूवी है? मुंजा ठीक है, वही CGI सबसे पहला जैसे कि हम कैरेक्टर था हमारे लोग वो बॉलीवुड करें ना कंप्यूटर ग्राफिक्स पीछे ग्रीन कर्टन Yes. लगाते हैं, तो ऐसी कौन सी पिक्चर है जहाँ पे बहुत बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर है जिन्होंने पीछे कर्टन लगाया, हेलीकॉप्टर का सीन है, लेकिन बाद में तो उन्होंने वो कुछ किया ही नहीं, तो पिक्चर ऐसे कैसे ही छोड़ दिया, तो वो हेलीकॉप्टर पे पीछे ग्रीन कर्टन दिख रहा है। मुझे लगता है देख के मुझे लगता है वो पुरानी है। गणपत उन्होंने बाद में ग्रीन कर्टन तो लगा दिया, मतलब वो बाद में बोला हम लोग करेंगे बाद में कंप्यूटर ग्राफिक्स जो भी लेकिन उन्होंने बाद में किया ही नहीं, वो शॉट ऐसे का वैसे ही रहा। नई मूवी है बहुत बड़ी पिक्चर है, पुरानी है, नई शिवाजी फिल्म। शिवाजी की पिक्चर है, सुभाष पुरानी घाई फिल्म है, की सुभाष घाई की पिक्चर। शिवाजी की पिक्चर है। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर वाली पिक्चर, आपने हेलीकॉप्टर का सीन है, ये ताल हेलीकॉप्टर किधर था? नहीं नहीं ताल में हेलीकॉप्टर नहीं, हेलीकॉप्टर वाला scene- कर्मा भी नहीं। ऐसा ना ग्रीन कर्टन ऐसा का वैसे ही रहा, वो लोग ने चेंज ही नहीं किया। ताल भी नहीं थी। ये याद नहीं आ रहा, हीरो में नहीं हो सकता। सौदागर सौदागर। जब राजकुमार और दिलीप कुमार का जब आमने सामने होता है ना, तो राजकुमार हेलीकॉप्टर में बोला हेलीकॉप्टर खराब हो गया है, तो राजकुमार बेटे पीछे ग्रीन कर्टन है, बाद में उन्होंने किया ही नहीं कुछ, तो ऐसा का वैसा ग्रीन कर्टन कभी देखा सीन हो। क्या बात है। ओके मेरा एक सवाल है, आप दिलीप कुमार की याद दिला दी मुझे। दिलीप कुमार एक फिल्म में आने वाले थे सनी देओल के साथ, वो फिल्म का नाम क्या था? लेकिन वो फिल्म बनी नहीं, उसका पोस्टर बना, मुहूर्त भी हो गई। कलिंग का ना, कलिंग का yes, कलिंग। कलिंग का। अच्छा, अभी सुभाष घाई का नाम लिया है, तो ऐसी कौन सी 2 फिल्में हैं जो सुभाष घाई ने रीमेक करने का अनाउंस किया, पार्ट 2 बनाने का? ऐतराज, ऐतराज, खलनायक खलनायक एंड ऐतराज, खलनायक और ऐतराज। कौन सी वो फिल्म है जो 4 बार एक ही नाम से बन रही, सुपर डिजास्टर हो गई, सुपर डिजास्टर, 4 बार एक ही नाम से। सुपर डिजास्टर। एक में सनी देओल भी है, एक में सनी देओल भी है। डिजास्टर हो गई। एक मिनट इसका एक शब्द है, 2 शब्द है फिल्म का एक ही नाम? शब्द है। एक ही शब्द है। इंग्लिश शब्द है या हिंदी शब्द? हिंदी हिंदी शब्द, हिंदी शब्द। तो एक मेरी सनी देओल थी, एक मेरी ऋषि कपूर थी। एक में से कर्ज, कर्ज, 5 बार। एक 4 बार। 4 बार। एक शशि कपूर, पहली वाली भी फ्लॉप थी क्या? वो फ्लॉप थी हाँ, जो उसका रीमेक भी फ्लॉप हो, जो हिमेश का था, और सनी देओल की कर्ज, और कौन सी कर्ज है? 4 और एक है वो कौन सी चल रही? उससे पुरानी चली थी। नहीं चली, नहीं फ्लॉप थी, शुरुआत में फ्लॉप थी, नहीं चली। गाने अच्छे थे, बस फिल्म जैसे कि अग्निपथ नहीं चली थी, सब समझते हैं अग्निपथ चली, नहीं चली, बाद में गलत फिल्म बन गई। मेरा नाम जोकर नहीं चली, बस बाद में गलत मूवी बन गई। लम्हे भी नहीं चली, सेम वहाँ पे जाओ। कौन सी ऐसी फिल्म है, कौन सी ऐसी पहली ऐसी फिल्म है जो पहली नहीं, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि कौन सी ऐसी बड़ी ड्यूरेशन वाली फिल्म अपने इंडियन सिनेमा में, सबसे लॉन्गेस्ट फिल्म? मेरा नाम जोकर। मेरे नाम जोकर में 2 इंटरवल था। संगम में 2 इंटरवल, ड्यूरेशन ड्यूरेशन सबसे ज्यादा मेरा नाम जोकर का ज्यादा है। संगम का सबसे इम्पोर्टेंट बात संगम की है, शायद किसको पता नहीं रहेगा, उसमें 20 मिनट्स जो बताया ना, राज कपूर और वजिंद्र माली की शादी होती, वो लोग हनीमून पे जाते ना, तो 20 मिनट्स तक डायलॉग ही नहीं पिक्चर में, वो कभी वो चीज दिखा रहे तो डायलॉग और सबसे क्या बड़ी दिखा बात, रहे थे? सब लोग घूम रहे वही दिखा रहे हैं, वो डायलॉग। और सबसे बड़ी बात, वो पिक्चर खाली 3 कैरेक्टर का पिक्चर बनाई है, राजेंद्र कुमार, राज कपूर और माला वैजयंती माला, और पिक्चर वाज एपिक ब्लॉकबस्टर। बिल्कुल। जेपी दत्ता की भी एक फिल्म थी, हाँ LOC, उसका ड्यूरेशन 4 hours 26 minutes था। संगम मूवी, सर संगम एक बहुत पुरानी फिल्म की रीमेक थी, फिल्म नहीं थी वो, मेरे ख्याल से कुछ है ओके। ये फिल्म का फिर से रीमेक हुआ बहुत सालों के बाद, हॉलीवुड मूवी में।
राम अवतार, राम अवतार। हॉलीवुड हॉलीवुड में हॉलीवुड में संगम का रीमेक राम अवतार, सनी देओल, अनिल कपूर। वो थोड़ा Disaster हो गया। लेकिन रीमेक पक्का हॉलीवुड में पूरा। हॉलीवुड तो पिक्चर नहीं देखा। कौन सी फिल्म थी हॉलीवुड? चलो आप बताओ। यहाँ पे बहुत लोग हैं असल ये भी कोई जवाब देगा। संगम का हॉलीवुड रीमेक कौन सी फिल्म थी? हॉलीवुड बहुत मशहूर फिल्म। संगम का मेन प्लॉट क्या था कि वो जाता है वॉर पे और समझती है कि वो मर गया, तो वो अपने बॉयफ्रेंड के पास फिर से जाती है, फिर वापस आता है, तो दोस्त दोस्त न रहा, प्यार प्यार न रहा। सेम टॉपिक एक हॉलीवुड मूवी में हुई। लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से जवाब नहीं दिया आपने, जवाब दो। जवाब सवाल नहीं सुने, जवाब। फिल्म का नाम है हॉलीवुड रीमेक हाँ, फिल्म का नाम है पीर हार्बर। पीर हार्बर जो जापान पे जाके वो मारते हैं ये वगैरह, वो जो है सेम स्टोरी है। सुपर हिट सुपर। एक ऐसी अभी 2018 वाला है नहीं नहीं एक सेकंड लास्ट में बोलिए, एक लास्ट सवाल चलो एक तो 6 साल पुरानी फिल्म है, 6 साल पुरानी। उसमें एक ऐसी फिल्म है उसमें सारे गाने रीमेक। ये समझा नहीं सवाल आपका मैं। अब पहले 6 साल पहले की मूवी है, हाँ एक फिल्म है उसमें सारे गाने रीमेक है, सारे गाने रीमेक सारे गाने रीमेक है। सारे गाने रीमेक है, रीमेक्स यानी Remakes। हिंदी गाने। हिंदी सॉन्ग। मैं समझा कॉपी है। इट्स अ बॉलीवुड फिल्म। नो नहीं, एक फिल्म थी जिसमें शंकर क्या नाम है, महादेवन थे उसमें। नहीं, महादेवन थे मेरे ख्याल से। जिमी शेरगिल थे फिल्म के अंदर। ये एक फिल्म थी लेकिन पता नहीं कितने साल पुरानी फिल्म थी, उसमें सब 6 रीमेक्स। साल पुरानी। चलो मैं और एक हिंट देता हूं, 2018 की फिल्म, सॉरी 2019 की फिल्म है, सॉरी 19 की फिल्म। पूरे के पूरे गाने रीमेक। सारे गाने रीमेक। हाँ, इसकी थी कार्तिक आर्यन की। लुका छुपी। सारे की फिल्म भी रीमेक थी, फिल्म भी रीमेक थी, गाने भी रीमेक थे। संजीव कुमार की, हाँ संजीव कुमार की पति पत्नी और वही सेम पिक्चर थी। नहीं पति पत्नी और वो फिल्म वो अलग दूसरी है, थी, लुका छुपी फिल्म अलग है। संजीव कुमार की जूनी फिल्म की रीमेक। अच्छा, सारे गाने रीमेक थे उसमें, सारे के सारे गाने उनकी remake। पिक्चर में 72 गाने थे। 72 गाने। अरे बाप रे, कौन से? पिक्चर दीजिए एल्बम था सर। हाँ, नहीं अमृत मंथन। क्या बात है। ये आपके पास सवाल था। सर बच्चन साहब के ऊपर है ये क्वेश्चन। बच्चन साहब वो शख्स बने उस पिक्चर के बाद में जो बॉलीवुड में बोलते हैं एकदम अलग नाम पाया, हाँ। और मैं एंग्री यंग मैन बोल सकते हैं, और बहुत बड़ा सुपरस्टार बने वो पिक्चर के बाद में। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि उसके पहले पिक्चर जो थी नहीं, सेम डायरेक्टर थे, उन्होंने पिक्चर बनाई थी और वो फ्लॉप हो गई थी। सेम डायरेक्टर वही रहेंगे, क्या नाम। और जब दूसरी पिक्चर बनी, प्रकाश मेहरा। जब वो पिक्चर बनी तो बच्चन साहब को खुद जाना पड़ा वो आर्टिस्ट के पास बोलने के लिए कि आप प्लीज़ म्यूज़िक मत दीजिए, किसी और को देने दीजिए। म्यूजिक हाँ, म्यूज़िक किसी और का है, बस उन्हें प्लीज़ करना था कि आपका म्यूज़िक इस पिक्चर में नहीं चाहिए। और जो म्यूज़िक मिला उस पिक्चर को वो भी उनकी इसमें का मिला। तो सवाल क्या है, फिल्म का नाम या फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर का नाम? म्यूज़िक डायरेक्टर का। म्यूजिक डायरेक्टर का नाम। म्यूज़िक डायरेक्टर। वो पिक्चर बहुत हिट हुई थी जंजीर की बात है। और डबल रोल है उसमें बच्चन डॉन डॉन कौन है? डॉन डॉन का म्यूजिक डायरेक्टर। यस, एक्चुअली आर.डी. बर्मन जी थे, लेकिन उनके डैड एच.डी. बर्मन जी उसको म्यूजिक देने वाले थे, लेकिन फॉर सम और वो गाना जो था खै के पार बनारस वाला, Yes. मनोज कुमार का था। देव साहब की मनोज कुमार के थे, मनोज कुमार। सबको प्लीज करना पड़ा था, गाना इधर डाल दो। मनोज कुमार ने डाल पाया। सबको प्लीज करना पड़ा था एच.डी. बर्मन साहब को कि आपका म्यूजिक इसमें मैच नहीं हो पा रहा है तो किसके दीजिए। आखिरी सवाल मैं बोल रहा हूँ पुराने ज़माने की, लेकिन आपने एक नाम बोला है, मुझे एक याद, शायद इनको पता चलेगा। वो कौन सा एक्टर है जिनकी वजह से धर्म जी और अमिताभ बच्चन रिटायरमेंट नहीं लिए? शुरुआत में धर्म जी बोले मैं चले जाऊंगा गांव, मैं नहीं कर रहा था। अमिताभ बच्चन भी वैसे बोले। तो वो कौन एक्टर है? मनोज कुमार ने मनोज कुमार ने रुक जाओ रुक जाओ, मत जाओ। वो कौन सी पिक्चर है जिसमें हीरो की आधी ना, मतलब 80% फिल्म कंप्लीट हो गई थी और हीरो की डेथ हो जाती है, रियल में डेथ हो जाती है, फिर किसी और ने वो क्लाइमेक्स का शूट। संजीव कुमार। संजीव कुमार। फिल्म का नाम है लव इज गॉड। पहले लैला मजनू था। हीरो संजीव कुमार मर गए थे, दूसरा हीरो